आपके इस फैसले से परेशान हैं कुछ लोग। हमारी आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन सा एक ऐसा फैसला आपने किया है जो लोगों की परेशानी का कारण बन चुका है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस फैसले को लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या हैं। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अलग अलग डेक्स में से भी इनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं इस समय आपको लेकर। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं कुणाल रॉय, आशा दास एंड पिंकी आहूजा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, कौन सा ऐसा फैसला आपका हो सकता है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन से ऐसा ओके कौन सा ऐसा फैसला है जो हमारे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में लिया है और वो क्यों परेशान कर रहा है कुछ लोगों को। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। Two of Cups, Four of Pentacles, Six of Wands, Six of Pentacles, the Hierophant, Five of Pentacles, Page of Swords, the Empress, Three of Wands, Nine of Cups, Justice, the Devil, okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक में वाओ, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स, वर्ल्ड भी है, वाओ। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या निकल कर आई हैं। जो भी ज़ोडिएक साइंस और कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर जो एनर्जीज यहाँ निकलती है मैं आपको बताती हूँ। जो नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट, और अगर वो डेट डबल डिजिट में, उन दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, उसके अलावा टॉरस यानी कि वृषभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं यहाँ वर्गो यानी कि कन्या राशि की, और साथ में ही एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। साथ में ही यहाँ पर कैंसर और पाइसेस की एनर्जीज भी स्ट्रांगली निकले यानी कि कर्क एंड मीन। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 21, 2, 4, 6, 6, 5, 5, 3, 13, 8, 11, 3, 3, 9, 11 एंड 15। सो सबसे पहले जो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं वो है 6 नंबर की, 5 नंबर की, 3 नंबर, साथ में है 11 और यस, सो दैट्स अबाउट इट।
अब सबसे पहली चीज तो ये है, आपके किसी एक फैसले ने इनकी बहुत सारी रातों की नींदें बर्बाद कर दी हैं, इनको परेशान कर दिया है, बौखला गए हैं, जो भी ये चीजें हैं, इनके रिएक्शंस भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि कौन सा ऐसा फैसला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैसला, शायद आपकी लाइफ में जो आपने करा, मे बी बहुत लंबे समय से आप करना चाहते थे, मे बी बहुत सारी मजबूरियां थी जिसके कारण आप ये फैसला नहीं ले पाए, लेकिन जैसे ही आपने ये फैसला लिया है, आपने किसी की नींव हिला दी होगी, आपने किसी को परेशान कर दिया है, क्योंकि यही एनर्जी है जो आज की रीडिंग के लिए पिक हो रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में यहाँ देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत क्लियरली आपके इस फैसले के बारे में बता रही हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो डेथ का कार्ड जो है क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक ऐसी चीज की एंडिंग करी है जो आप काफी लंबे समय से सोच तो रहे थे लेकिन करना भी जरूरी था। अब ये कार्ड एक और चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है, वो है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बदलाव। आपने भी बहुत लंबे समय तक किसी एक ऐसी मजबूरी में हो सकता है या किसी एक ऐसे रीजन के कारण बहुत सारी चीजें टॉलरेट करी हो सकती हैं अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, लेकिन कई बार अपने लिए कुछ चीजों को एंड करना, अपने लिए किसी चीज का बदलाव लेकर आना और कुछ लोगों को उनकी जगह दिखाना बिना किसी एंगर अग्रेशन के बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये कार्ड तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फैसले को लिया है क्योंकि अपने लिए आप शुरुआत करना चाहते थे एक ऐसे टाइम की, एक ऐसी जिंदगी की जो आपको करना बहुत ज़रा ज़रूरी था। और कई बार ये चीज़ें इसलिए भी करनी ज़रूरी होती हैं जहाँ पर खुद के मानसिक संतुलन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए ये इम्पोर्टेंट था। ये दोनों कार्ड किसी ना किसी एंडिंग, किसी ना किसी बिगिनिंग के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें एंड हो सकती हैं, पुरानी अपनी कोई आदतें एंड हो सकती हैं, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जो आप निर्भर थे, इमोशनली डिपेंडेंट थे, उस चीज की एंडिंग हो सकती है। अपने बारे में सोचने की शुरुआत हो सकती है जहां पर वो प्रायोरिटी, सेल्फ लव, ये सारी चीजें शायद आपने अपना फैसला बनाया कि अब ये चीजें करनी जरूरी है। दूसरों के लिए करके देख लिया, सबको प्रेफरेंस देख के, सबको प्रायोरिटी बनाकर देख लिया, बहुत सारा प्यार देके देख लिया, बहुत सारी गिविंग एनर्जीज देके देख ली, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने रियलाइज करा कि ये सिर्फ एक वन साइडेड चीज थी। ये रिश्ता तब तक ही चल रहा था जब तक आप इसे चला रहे थे, या फिर जब जितना भी आप झुक रहे थे उतना लोग आपको और भी झुका रहे थे। तो इसलिए ये फैसला लेना, अपने अंदर का एक बदलाव लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इस बदलाव के फैसले ने बहुत सारे लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि उनके माइंड कंडीशनड थे आपको एक सर्टेन लाइट में देखना, आपको अंडर एस्टिमेट करके रखना। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कौन से और कार्ड्स निकले। देखो यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी रिफ्लेक्ट हुआ है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली देखो एम्परर और एम्प्रेस। अब ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक चीज को तो बताते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जिसने अब अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की ग्रोथ, किसी भी तरीके से आगे बढ़ना सीख लिया है। बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा चेज किया लोगों को, लेकिन अब ये पूरी की पूरी एनर्जी अपनी खुद के लिए आपने क्रिएट करी है। सेल्फ लव के साथ सेल्फ प्रायोरिटी जो मैंने बताया, ये एक ऐसे कॉन्फिडेंस को बता रही है जो शायद आपने कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने बारे में खो दिया था कंप्लीटली। और कुछ लोग आपको डोमिनेट करते रहे, बहुत सारा अपने तरीके से चीजें चलाते रहे, लेकिन ये जो चेंजेस जब आते हैं ना, ये एक ऐसे टाइम पर आते हैं जब डिवाइन हमारे को कुछ ऐसी सच्चाइयां दिखाते हैं किसी एक ऐसे रिश्ते में या कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो हमको देखना जरूरी था। मे बी बहुत ज्यादा ब्लाइंडेड इन लव थे, ब्लाइंडेड इन रिलेशनशिप थे, या फिर कुछ लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके बैठे थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें आपने जब रियलाइज करी कि कैसे ये लोग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जीज, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, अब्यूसिव हो सकते हैं, किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या इनके माइंड में आपको लेकर कभी भी उस तरीके के ख्याल थे ही नहीं जैसा आपने सोचा था। आप अपनी लाइफ में जो भी इनके लिए करते थे किसी ना किसी तरीके से वो चीजें बैकफायर होती थी। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी आपकी टुवर्ड्स भेजते रहे, बहुत सारे या तो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही थी, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बताना चाहते थे कि ये जो आपके अंदर की एनर्जी है,
आपका जो विश्वास है, स्पिरिचुअलिटी में का कनेक्शन जो है वो कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर है, और आपकी तरफ भेजी हुई हर वो चीज को वो बैकफायर करने लग गए, बिकॉज ये भरोसा आपने खुद के लिए किया और अपने आसपास बनाई एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिसके थ्रू कोई नेगेटिव एनर्जी अब आ ही नहीं सकती। आपने काफी टाइम तक एक बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारे सोच में, बहुत सारी अपनी हेल्थ को खराब करते हुए कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में इतनी प्रेफरेंस दी, क्योंकि आपको लग रहा था कि इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी जो इनके ऊपर आपने रखी है कि इनके बिना आपकी लाइफ का कोई वजूद है ही नहीं। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि इन लोगों ने भी आपके माइंड को कंडीशन किया था, कंट्रोल करके रखा था, इतनी सारी ईगो, इतनी सारी चीजें करके, जहां पर आप इंडिपेंडेंटली कुछ सोच नहीं सकते थे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे फैसले करना जरूरी भी था जो आपके लिए एक डिवाइन जस्टिस बनकर भी आया। अगर आप खुद के लिए ही ये जस्टिस करने के बारे में ना सोचते तो शायद आगे अपनी लाइफ में कभी बढ़ ही नहीं सकते। आप में से कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं जो इस नेगेटिव माइंडसेट में इतने ज्यादा स्टक हैं, अभी भी किस ऐसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि कुछ लोगों में शायद बदलाव आ जाए, या कुछ लोग आपको उस तरीके की प्रेफरेंस दें जैसा आप चाहते हो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोगों को, सिचुएशंस को हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक ऐसा बदलाव होता है जो खुद के माइंडसेट में लेकर आना जरूरी है, और ये चीज आप लोगों ने करी। ये एक ऐसा फैसला आपने बनाया जहां पर अपनी स्ट्रेंथ को और डिवाइन जस्टिस को, इन दोनों को हैंड इन हैंड आपने अपनी लाइफ में अब कर लिया एक परमानेंट फीचर। आपने सोचा कि जो भी अपने कर्म करने हैं, नेवर माइंड जो लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो उनके कर्मा है, एंड टाइम रहते डिवाइन उनको उनके कर्मों की सजा देंगे, और उसी थॉट को आपने रिलीज किया। अब एक ये फैसला जो आपने अपने लिए लिया इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये चीज आपको मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अंदर ही अंदर इतनी सारी चीजें आप रख रहे थे जहां पर अपने लिए कुछ भी करना, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना, इट बिकेम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब कई बार ये भी चीजें होती है जब हम एक साइलेंट ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं लोगों के साथ। अब वॉकअवे करना, जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपने आप को आपने बहुत सारी नेगेटिव चीजों से दूर किया, और ये फैसला आपने बहुत सोच समझ के लिया, बिकॉज आपको भी पता था कि ये चीजें जितनी देर तक आप अंदर रखते रहोगे अपनी लाइफ में कभी भी वो ग्रोथ हासिल नहीं करोगे। तो इसी रीजन से आपका एक फैसला जो था कि ऐसी नेगेटिव लोगों से या कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को कट ऑफ कर लो, अपने आप को वॉक अवे कर लो, इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करो, इमोशनल डिटैचमेंट करो। ये एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैसला था, एंड दैट इज वाई यहाँ पर एम्परर की एनर्जीज भी निकली हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि आपका नेचर कभी ऐसा था ही नहीं। आप तो बहुत ही ज्यादा गिविंग नेचर के रहे हो, और इसी चीज का तो फायदा उठाया लोगों ने, एंड दैट इज वाई ये फैसला आप में से बहुत सारे लोगों ने किया कि अब ये चीजों को कट ऑफ करना, इन चीजों के ऊपर पेट मोड़ लेना जरूरी था, जहां पर आपको पता था कि कुछ ऐसे सेल्फिश लोग हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए ही बैठे हैं। अब ये कार्ड एक और चीज को बताता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी निकला है, कि आपने कुछ ऐसे लोगों को फाइनेंशियली भी कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, देखो अलग अलग फैसले हम सब लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियली कुछ ऐसे लोगों को भी कट ऑफ किया जहां पर आपने बहुत दिया, हो सकता है मे बी वो पैसा कभी वापस आया नहीं, मे बी उन लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, मे बी वो चाहते थे कि आपसे और किसी तरीके से पैसे निकाल सकें, लेकिन ये चीजों को भी आप में से काफी सारे लोगों ने फैसला ले लिया कि अब और इनके साथ ये एनर्जी में नहीं रहना। गिविंग एनर्जी तब तक ठीक होती है जब तक आपके लिए वो वापस सेम गिव एंड टेक किसी रिश्ते में आपको मिले, लेकिन आपने रियलाइज करा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो गए, बहुत लंबे समय तक बहुत अपसेट रहे, अपनी सेहत को भी बहुत ज्यादा खराब किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने अंदर एक स्ट्रेंथ गैदर करी, जहां पर स्पिरिचुअलिटी के कारण आपने सोचा कि अब एक ऐसा फैसला लो जहां डिवाइन के आगे सरेंडर करो। जो इनके कर्मा है वो तो ये लोग खुद ही भोगेंगे, जिस तरीके की इनकी एनर्जीज है, तो अपनी एनर्जी इनके ऊपर क्यों वेस्ट करी जाए, क्योंकि डिवाइन है और वो ही जस्टिस करेंगे आपके लिए और कर्मा देंगे इन लोगों के लिए। तो ये जो फैसला आपने लिया ना, बहुत सारी चीजों का सरेंडर करने के लिए, क्योंकि ये जो डिवाइन की स्पिरिचुअलिटी की ये जो आपकी ताकत रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कीज बने हुए हैं। आपने रियलाइज करा कि हर चीज का सोल्यूशन डिवाइन के पास है, तो क्यों ऐसे स्ट्रेस, क्यों ऐसी एंजाइटी को अपनी लाइफ में इनवाइट करो जिसके सोल्यूशन आपके पास है ही नहीं।
कई बार जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं उनके बारे में ओवर थिंकिंग करके कोई फायदा है ही नहीं। आज आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी ऐसे तरीके से अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं। आपने एक फैसला लिया, नो मैटर व्हाट, के लाइफ में जो होना था, जो आपका प्रारब्ध था, जो डेस्टिनी थी, कार्मिक पैटर्न, जो भी चीजें हैं, अब इसको कंप्लीट करने का टाइम आया। यहाँ पर सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में तभी आ सकती है, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस तभी आ सकती है जब हम किसी तरीके से किसी ऐसी इमोशनल एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी सैड, ग्रीफ, कुछ ऐसे टेंशन वाली चीजों से डिस्कनेक्ट करते हैं जो कुछ लोग बार बार आपकी लाइफ में क्रिएट करते रहे हैं ताकि आप इस एनर्जी से निकल ही ना पाओ। आज जब आप अपनी विशेस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि दूसरों की विशेस क्या है, उनकी खुशी क्या है, उनको क्या चाहिए, इट हैज ऑलवेज बीन मेकिंग अदर पीपल हैप्पी, दूसरों को खुश करते रहे हो। लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम है जहां आपने फैसला लिया है कि जो करना है अपनी विशेस के हिसाब से, अपने आप को हैप्पी रखना, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये जो सेल्फ प्रायोरिटी आपने दी है, क्योंकि निग्लेक्ट इतनी देर से अपने आप को करा है, कहीं ना कहीं आपको सेल्फिश का नाम दे दिया, जो मर्जी ये पीछे से बोलते रहे। इस समय पर बहुत सारे लोगों के माइंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप अपने आप की खुद की एनर्जी को जो चेंज करना है और खुद को जो सेल्फ लव और प्रायोरिटी देना है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपने कुछ चीजों को लेट गो किया है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इतना सारा एंगर क्रिएट कर रही थी, इतनी सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो आपने एक फैसला किया कि कुछ ऐसे नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाला जाए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया जाए, मेडिटेशन किया जाए, थॉट्स को पॉजिटिव किया जाए, ताकि आप लेट गो कर सको उस हर नेगेटिव थॉट को जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकते हैं, आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो यस, बहुत क्लियरली यहाँ पर लेटिंग गो वाली एनर्जीज बहुत क्लियरली दिखी। कुछ लोगों ने एक और फैसला जो लिया है, सेल्फ लव तो मैंने बताया, सेल्फ प्रायोरिटी बताया। आप में से कुछ लोगों का एक और फैसला भी हो सकता है जो शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, कि किसी एक ऐसे रिश्ते से वॉक अवे करो जो तो नेगेटिव था, इसको एंड करके शायद आपकी लाइफ में कुछ नए रिश्ते ऐसे बने हैं, कुछ ऐसे सपोर्टिव लोग आए हैं जिनको अब आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो और उन लोगों को इग्नोर करते हो जो आपकी लाइफ में दुख दर्द क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप ही हो, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, खुद के फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, अपने खुद के बच्चे हो सकते हैं। आपने अपना जो लव केयर कंसर्न है किसी और के ऊपर डायरेक्ट किया, क्योंकि ये फैसला आपने इसलिए भी लिया क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर के बहुत सारी एनर्जी इन लोगों ने खत्म कर दी थी। दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में जब खुश रहना होता है, अंदर से वो हैप्पीनेस आनी जरूरी है। सुपरफिशियल लेवल पर कोई भी चीज काम नहीं करती, एक डीपर लेवल पर उस चीज के ऊपर एनालाइज करना, उस चीज को करेक्ट करना जरूरी है। तो अलग अलग तरीके के आपने जो फैसले लिए हैं, एक फैसला इनमें से ये भी है कि ये जो गुस्सा अग्रेशन आपने दिखाना था ना, किसी को अपने इमोशंस दिखाने थे ना, आपने वो बंद किए। क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से आप गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, लोगों को इमोशंस दिखाए हो सकते हैं, उनको प्लीड किया हो सकता है, लेकिन अब नो मोर। अब ये काफी सारी चीजें हैं जो आप अपने विदिन रखते हो और उन्हीं लोगों के साथ शेयर करते हो या डिवाइन के साथ ये चीजें शेयर करते हो जो बिल्कुल आपको जज नहीं करते, जिस सिचुएशन में भी आज आप हो। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे ऐसे फैसले आपने अपनी लाइफ में लिए जो खुद के टुवर्ड्स डायरेक्टेड थे, क्योंकि ऐसे कुछ नेगेटिव लोगों से आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है। बहुत सारी चीजें जो आपके एक पुराने तरीके थे, पुराना सोचने का कुछ तरीका था, उन चीजों को आपने किया है एंड। यहाँ पर एक और फैसला भी हो सकता है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया, जहां पर सेल्फ प्रायोरिटी की बात आ जाती है ना, खुद की सेहत को इम्पोर्टेंस देना। आप में से कुछ लोगों ने पुराने कुछ ऐसे पैटर्न्स तोड़े हो सकते हैं जहां पर एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल उससे निकलकर खुद की सेहत पे ध्यान देना, खुद के अपीयरेंस पर ध्यान देना, खुद को बहुत सारी एक हैप्पी स्टेट में रखना, क्योंकि वही चीज आपको आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करती है। आपको पता है कि आगे का रास्ता डिफिकल्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत सारी फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अब कुछ चीजें यहाँ पर हैं जो आपके इस बदलाव को देखकर, बिकॉज आपने ना लोगों को अपने टुवर्ड्स ग्रांटेड लेना
क्योंकि कुछ लोगों ने आपको हमेशा से बहुत ग्रांटेड लिया, आपने ना वो चीज बंद करी। सेल्फ अप्रिसिएशन में आगे बढ़ना, और कुछ लोगों के लिए अब आपके ये डिसीजंस, आपके अंदर का ये बदलाव बहुत एक इंस्पिरेशन भी है। मे बी कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जो एक समय पर आपको उसी हिसाब से चला रहे थे जैसे आपको चलाना चाहिए उनको, लेकिन अब आप अपने हिसाब से चलते हो बिना किसी अग्रेशन दिखाए। आप में से कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट में कुछ लोगों को डाल दिया है, जहां पर अपने बारे में सोचना जरूरी था, क्योंकि शायद उन लोगों ने आपसे वॉक अवे करके, उन लोगों ने आपको किसी ऐसी सिचुएशन में भी डाला था पहले, जहां पर आपको एक नो कांटेक्ट में या फिर किसी थर्ड पार्टी के पीछे चले जाना, या फिर आपके पैसे को लेकर चीट कर लेना, अलग अलग तरीके की एनर्जी से आप निकले हो। दैट इज वाई ये फैसला लेना जरूरी था, क्योंकि ये पैटर्न तोड़ना और इस पैटर्न से बाहर निकलना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देख लेते हैं इन लोगों के रिएक्शंस क्या हैं। ऑल राइट, अब दो कार्ड्स देखो यहाँ पर, चलो ये कार्ड्स ले लेते हैं, ये दो कार्ड्स जंप आउट हुए हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, ये आपके इस फैसले से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल नाखुश है। अब वो किसी भी तरीके का बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करें, या कुछ भी ऐसी बातें करने की कोशिश करें जहां पर आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें, अब आप मैनिपुलेट तो होगे नहीं, क्योंकि आपका एक फैसला ये भी तो था ना कि इन लोगों के थ्रू एंड थ्रू देखो, इनकी नेगेटिविटी को पहचानो, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो। लेकिन उस बैलेंस में कहीं ना कहीं कोई लोग हो सकते हैं जो अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। उनको ऐसे लगता था कि वो तो डिवाइन सेंट एनर्जी आपकी लाइफ में है, जिनके बिना तो आप फंक्शन कर ही नहीं सकते। आज शायद बहुत सारे आपके इन फैसलों से ये नाखुश हैं, क्लियरली अंडरस्टैंड होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी हैं, क्योंकि इनको ऐसी फीलिंग हो रही है, जो इंपॉर्टेंस, जिस तरीके की डिवाइन एनर्जी में आपने इनको बिठा कर रखा था, जिस तरीके की इंपॉर्टेंस आप इनको दे रहे थे, बार बार इनकी खुशियों को ही देख रहे थे, आज जब आपने वो पुल बैक किया तो बहुत ज्यादा अपसेट है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपने कोई क्लोजर दिया ही नहीं। एक टाइम इन्होंने ऐसी एनर्जी में डाला था जहां पर आपके लिए कोई क्लोजर नहीं था। आज आपने बहुत चीजें जो अपने लाइफ में बदली हैं, आप भी इनको कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट। तो इसी रीजन से बहुत ज्यादा रिजेक्टेड फील करना, डिसरिस्पेक्टेड फील करना, अपसेट एनर्जी में चले जाना, आपके सपोर्ट को मिस करना, उस बैलेंस को मिस करना जो आपने इनकी लाइफ में क्रिएट करके रखा था, बहुत सारी अलग अलग चीजें इनके माइंड में चल रही हैं। बिकॉज ये कभी सोच नहीं सकते थे कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकते हो, बिकॉज इस लाइट में इन्होंने कभी आपको देखा नहीं, क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया ना। इन्होंने हमेशा से अपने बारे में तो सोचा, मे बी दूसरे लोगों के बारे में सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये आपकी रियल स्ट्रेंथ कभी पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा प्यार, बहुत सारे इमोशंस दिखाता है ना, लोगों को लगता है कि वो कमजोर है। वो ये नहीं देखते कि वो एक इंटरनल एक ऐसी क्वालिटी होती है जो लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचना, और यही चीजें डेफिनेटली देखते हैं। ओके, सो चलिए देखें यहाँ से और क्या निकल रहा है। यस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब ये वाला जो स्ट्रेस टेंशन इनके माइंड में चल रहा है, वो इसलिए भी है, कहीं ना कहीं इनको एक फीलिंग है कि आपने उनको रिप्लेस कर दिया, इनकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया। मे बी आपकी लाइफ में और लोग आ गए जिनको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या खुद को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटी हो सकता है। अब इनमें से कुछ लोग इसलिए भी इतने ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अगर आपने इनको कट ऑफ किया लाइफ से, तो किसी तरीके से गेन नहीं होगा इनका। अब वो गेन किस तरीके से हो सकता है, इनकी ईगो को बूस्ट करना, इनकी लाइफ में पैसे। ओके, पैसा इज अनदर थिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इनको पैसा देने से कट ऑफ कर दिया, आपने इनको लाइफ में से वहां निकाल दिया जहां पर अभी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते इमोशनली, या किसी भी तरीके से आपका एडवांटेज उठाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां ये सोच के बैठे थे कि इनके आने वाले टाइम में आपका किस किस तरीके से एडवांटेज लेंगे, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा सर पकड़ के बैठे हैं, बिकॉज इनको भी तो लग रहा है कि कौन सी इन्होंने गलती चीजें कर दी जिसके कारण आप इस फैसले पे पहुंचे हो। आपके इस फैसले से ये कभी भी, जिसे कहते हैं ना, तैयार नहीं थे। इनको पता नहीं था कि ये फैसला आप कभी लोगे, और आपके इस नए वर्जन को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के मन में काफी सारी चीजें चल रही हैं जहां पर पावरलेस फील कर रहे हैं, मून की एनर्जीज। अब इनको भी पता है कि ये एक ऐसे मैनिपुलेटिव पर्सन थे जहां इन्होंने दिखाया कुछ और, निकले कुछ और। आज जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इनको ऐसे लगता है कि धोखेबाज तो आप हो, क्योंकि आप तो इस एनर्जी में कभी थे नहीं, या फिर आप इनसे कुछ चीजें नहीं बता रहे हो, तो मतलब कि आप कुछ गलत कर रहे हो जो छुपा रहे हो। देखो, जिसके मन में चोर होता है ना,
उसको सारे चोर ही दिखाई देते हैं। एंड दैट इज वाई इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय पर, शायद इनका आपस में भी कोई एक ग्रुप हो सकता है जहां आपस में इनके बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन हर एक इंसान की निकल रही है, इरिटेशन हर एक इंसान की निकल रही है। आपने तो लाइफ को एक्सेप्ट किया, खुद को हील किया, मूव अवे कर लिया, वॉक अवे कर लिया, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया, या अपने बारे में सोचकर बहुत सारी पीसफुल एनर्जी में हो क्योंकि डिवाइन में आपको इतना भरोसा था। ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी कूद रहे हैं, अपसेट है, एंग्जाइटी में है, मैनिपुलेशन इनकी काम नहीं कर रही, आपका नया वर्जन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ईगो इनकी हर्ट है, पावरलेस फील कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे करना चाहते हैं, मे बी आप जवाब नहीं दे रहे। अब यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड निकला था ना, आप में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा था कि जो ये इन्होंने करना है इसको डिवाइन देख लेंगे, इनके कर्मा इनको खुद पकड़ लेंगे। अब आप देख लो, यहाँ 3 कार्ड्स तो ऐसे ही निकला है जहां पर शायद इन्हीं के कर्मा है जो इनको इस एनर्जी में डाल रहे हैं। ओके, ब्लेम करने की कोशिश आपके ऊपर होगी कि आपके कारण ये, आपके कारण वो, ऐसा नहीं किया तो ये होगा। दैट इज ऑल बिकॉज एक्सेप्टेंस इन लोगों में जीरो है। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। फूल की एनर्जी। ये लोग सोचते थे कि आपको एक इमोशनल फूल बना के रखेंगे ऑल देयर लाइफ। इनको पता था कि जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर लें, किसी भी तरीके से, प्यार में, पैसे में, किसी भी तरीके से, आप बिना देखे, बिना सोचे समझे इन्हीं के उस दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहोगे और इवेंचुअली किसी ना किसी ऐसी खाई में गिरोगे। रेड फ्लैग्स दिखे, कुछ भी दिखे, इनको इतना यकीन था अपने ऊपर। बट आज शायद ये इमोशनल फूल खुद बने हैं, खुद ही अपने बनाए हुए गड्ढे में गिरे हैं, खुद ही अपने ट्रैप में फंसे हैं, और ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। देखो, आज इनमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में आ चुकी है वो क्लैरिटी, बहुत ज्यादा क्लियरली सोच रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज्यादा अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं, आपके इस फैसले से कंप्लीटली नाखुश हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपके एक फैसले ने इनकी लाइफ में कितनी सारी उथल पुथल मचा दी है, और इस चीज को इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट करना नहीं है और एक्सपेक्ट करा नहीं था। ओके, सो क्विकली यहाँ पर दूसरे कार्ड्स में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज हैं। ये कुछ लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं इस डेक में से भी। ऑल राइट, आपने कुछ ऐसा करा है जिससे इनकी सोच पर, इनकी ईगो पर, इनके अहंकार पर बहुत बड़ी चोट लगी है। अनएक्सपेक्टेड था ये। ऑल राइट, पेंटापैंगर। मैंने आपको कहा था कि इनमें से कुछ लोग हैं जो इस समय बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज तो हमेशा से ऐसी ही थी, हमेशा से ऐसी थी। पहले ये गुस्सा आपको दिखा लेते थे, जो भी तरीके से आपके ऊपर प्रेशर बनाना था, थ्रेटन करना था, वो एंगर, अग्रेशन आप पे निकालते थे। लेकिन अब अंदर ही अग्रेशन बहुत ज्यादा है। मे बी आप में से कुछ लोग इनके साथ, इनकी लाइफ में इस समय पर है नहीं, या डिटैच कर चुके हो, या कंप्लीटली साइलेंस में डाल चुके हो, जहां पर अब ये अगर कुछ बोलते भी हैं आपकी तरफ से तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। सो यू सी कि आपने भी तो एक फैसला लिया है। बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है साइलेंट ट्रीटमेंट में किसी को डालने के लिए, स्पेशली अगर आप उनके साथ रहते हो। नो कांटेक्ट में डाल दिया, या जो भी है, इनकी ईगो हर्ट हुई है, बहुत ज्यादा ईगो हिट हुई है। एंड और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनको पैसे का गेन नहीं हो रहा। अब आप जिस तरीके से पहले आपका बेवकूफ बना के पैसे लिए थे, आपने तो वो भी बंद कर दिया, तो गुस्सा तो चढ़ेगा ही। सो बहुत सारा पेंटापैंगर यहाँ दिखाई दे रहा है। लूजिंग योर सेल्फ, यस, इन लोगों को ऐसे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कंट्रोल, अपना पावर, इस रिश्ते को खुद ही बर्बाद कर दिया, खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। जहां पर ये चीजें आपने रियलाइज कर ली, आप स्ट्रोंगर बन गए, लेकिन खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा लोनली हो चुके हैं। आप देखो इनकी एनर्जीज क्या निकली हैं। अब ये कर्मा भी तो हो सकता है ना किसी तरीके से। आपने तो सिर्फ अपनी एनर्जी हटाई है, आपने ये सारे बदलाव, ये फैसले इसलिए नहीं लिए कि किसी को मजा चखाएं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इसलिए किया बिकॉज आपका पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था पीस ऑफ माइंड, एंड दैट इज व्हाई यू टुक दैट डिसीजन, राइट। प्रोटेक्शन। अब इनको मालूम है कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो सेल्फ केयर इतनी कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कुछ ये फैसले लिए, लेकिन वहां पर इनका गेन क्या है? इनका तो कोई गेन है ही नहीं। आपने जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, आपने जो बाउंड्रीज बनाए, अपने लिए जो फैसले लिए, वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए किया, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन इनके लिए तो बन गई ना रिजेक्शन, जो इनकी ईगो को बहुत ज्यादा हिट कर रही है, एंड दैट इज व्हाई दे कांट टेक दिस एनी मोर, राइट।
ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग। अब अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं इनमें से, बिकॉज मैंने कहा कि ईगो जब हिट होती है ना, तब वो लोगों को दिखा थोड़ी सकते हैं कि हमारी हार हो गई, कि आपके इस फैसले ने हमको तोड़ दिया या हमको परेशान कर दिया। तो ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे अपने आप को, ये कभी अपनी वीकनेस किसी के सामने आने नहीं देंगे। कुछ लोग हैं जो वापस उस इमोशनल मैनिपुलेशन में पड़ सकते हैं, बिकॉज दे वांट दैट सपोर्ट, दे वांट दैट मनी। इनके अलग अलग तरीके के माइंड में चीजें होती हैं, लेकिन अभी भी अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ईगो को बहुत आगे रखते हैं ये लोग। ओके, और ये स्टे स्ट्रॉन्ग का कार्ड आपके लिए भी तो है, जहां इनको पता है कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। ट्रू एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में कभी थी नहीं, आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस थी, आपने अपनी लाइफ में चेंज करा, बहुत कुछ बदलाव लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, चल पड़े। ये लोग उसी एनर्जी में स्टक हैं, एक्सेप्टेंस है ही नहीं। अभी भी इनमें से कुछ लोग हैं जो बिलीव नहीं कर पा रहे कि आपके अंदर इतना बदलाव कहाँ से आ गया, आप अपने लिए फैसले कब से लेने लग गए। क्योंकि आपको तो ऐसे ही रखा था, ऐसे ही माना था, जहां पर अपने लिए करे हुए कोई भी फैसले इनके थ्रू ही जाने चाहिए। ये अलाउ करेंगे तो ठीक है, इनकी मर्जी होगी तो ठीक है, वरना नहीं। लेकिन आपने अपने लिए बहुत सारी एक वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करी, तभी वो वर्ल्ड का कार्ड आगे निकला, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है आगे बढ़ रहे हो। लोन वुल्फ। अब कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा अकेलेपन का एहसास भी हो रहा है। ओके, इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि जो ये नया वर्जन आपने अपने लिए क्रिएट किया है, जो ये फैसले अपने लिए लिए हैं, दैट इज नॉट यू। बिकॉज इनको तो बस यकीन था ना कि आप ऐसे पर्सन तो हो ही नहीं सकते जो इतने स्ट्रांग हो जाओगे या इमोशनली या फाइनेंशियली इनको डिस्कनेक्ट कर दोगे। कुछ चीजें सोच के बाहर है, कुछ चीजें बर्दाश्त के बाहर है, कुछ चीजें एक्सेप्टेंस में है ही नहीं। लेकिन जो फैसले आपने लेने थे, आप देख सकते हो कितनी डिस्टर्बिंग एनर्जीज में इन लोगों को आपने डाला है। एंड शायद ये इनके खुद ही के कर्मा है। सही कर्म किए होते, सही बिहेवियर रखा होता, तो शायद जिस तरीके के पर्सन आप हैं, आपने भी बहुत सारी खुशियां इनको दी होती। लेकिन ये वो खुशियों के लायक ही नहीं थे शायद, इसीलिए तो इन्होंने अपना प्रारब्ध, अपने कर्मा इस तरीके से डील किए हैं, जहां पर आज अपने ही इस एनर्जी को भोग रहे हैं। सो ये थी हमारी बहुत ही डिटेल में करी हुई रीडिंग, जो थे आपके फैसले, जो था इनका रिएक्शन, और कुछ जनरल एनर्जीज जो हमने निकाली इस सिचुएशन को लेकर। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं कि उनके लिए हुए छोटे मोटे फैसले भी किसी की लाइफ में कितना कोहराम मचा रहे हैं। ऑलराइट, सो मैंने तो हमेशा से लाइफ में अपने बिलीव किया है कि इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो विश्वास रखा, इसीलिए अपने लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जहां पर खुद की मेंटल पीस के लिए, खुद के मानसिक संतुलन के लिए ये करना भी जरूरी था। ओके, अपने अंदर विश्वास रखना, हायर पावर में वो विश्वास रखना, जैसे आप देख सकते हो हायरोफेंट का कार्ड निकला है, इसीलिए तो आपके अंदर आई वो एनर्जी जहां पर ये बदलाव आप अपने लिए ला सके, वही चीज अचीव करी जिसमें आपने बिलीव हमेशा से रखा था। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जो आपके ड्रीम्स, डिजायर्स, विशेस, मैनिफेस्टेशंस हैं, जल्द से जल्द पूरी हो, और ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को फिर से जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।